लाखों बरस गुजरे। आसमान पर शुमाल की तरफ सफेद बादलों के पहाड़ के एक बड़े गार में एक बहुत बड़ा रीछ रहा करता था। ये रीछ दिन भर पड़ा सोता रहता और शाम के वक्त उठकर सितारों को छेड़ता और उनसे शरारतें किया करता था। इसकी बदतमीजियों और शरारतों से आसमान पर बसने वाले तंग आ गए थे। कभी तो वो किसी नन्हे से सितारे को गेंद की तरह लुढ़का देता और वो सितारा कलाबाजियां खाता दुनिया में गिरता, कभी वो उन्हें अपनी असली जगह से हटा देता और वो बेचारे इधर उधर भटकते फिरते। आखिर एक दिन तंग आकर वो 7 सितारे, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, चांद के अक्लमंद बूढ़े आदमी के पास गए और रीछ की शरारतों का जिक्र करके इससे मदद चाही। बूढ़ा थोड़ी देर तो सर खुजाता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं इस नामाकूल की खूब मुरम्मत करूंगा, तुम फिक्र ना करो। 7 बहनों ने इसका शुक्रिया अदा किया और खुश खुश वापस चली गई। दूसरे दिन चांद के बूढ़े ने रीछ को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा और कहा कि अगर तुम ज्यादा शरारतें करोगे तो तुमको आसमानी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उन नन्हे मन है सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसान और जहाज अपना अपना रास्ता देखते हैं, लेकिन तुम उन्हें रोज खेल खेल में खत्म कर देते हो। तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि जब ये सितारे अपनी असली जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज रास्ता भूल जाते हैं। मियाँ रीछ ने इस कान सुना और इस कान निकाल दिया और कहा मार के बोले, अब मैंने किया दुनिया के जहाज़ों और मुसाफिरों की रोशनी का ठेका ले लिया है, जो उनकी फिक्र करूं। ये कहकर रीछ चला गया। जाने के बाद बूढ़े ने बहुत देर सोचा कि इस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं। यकाएक इसे ख्याल आया कि ओरियनदेव से मदद लेनी चाहिए। ओरियनदेव एक ताकतवर सितारे का नाम था, जो इस जमाने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता था और उसकी ताकत की वजह से उसे देव कहते थे। ये सोचकर बूढ़े ने दूसरे दिन ओरियनदेव को बाला भेजा। इसके आने पर बड़ी देर तक दोनों में काना पेविस होती रही। आखिर ये फैसला हुआ कि वो आज शाम रीछ को पकड़ने की कोशिश करे। चुनांचे रात गए। ओरियनदेव ने शेर की खाल पहनी और रीछ के गार की तरफ चला। जब रीछ ने एक बहुत बड़े शेर को अपनी तरफ आते देखा तो उसके औसान खता हो गए और वो नन्हे मानहे सितारों से बनी हुई इस सड़क पर जो परियों के मालूक हो जाती है और जिसे हम कहकशां कहते हैं, बेतहाशा भागा। आखिर बड़ी दौड़ धूप के बाद ताकतवर शिकारी ने मियाँ रीछ को आ लिया और उनको पकड़कर आसमान पर एक जगह कैद कर दिया, जहां वो अब तक बंधे खड़े हैं। अगर तुम रात को कुतुब सितारे की तरफ देखो तो तुम्हें उसके पास ही रीछ बंधा नजर आएगा, जिसको इन 7 बहनों में से 4 पकड़े खड़ी हैं, बाकी 3 बहनों ने उसकी दाम पकड़ रखी है। अगर तुम आसमान पर नजर दौड़ा तो तुम्हें ओरियनदेव भी तीर कमान लिए रीछ की तरफ निशाना लगाए खड़ा नजर आएगा।